बात जरा अब श्रीनगर की करते हैं, जहां पर सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुसलसल जो इस वक्त एजेंसियां हैं या फौज, पुलिस और सीआरपीएफ के सीनियर अफसरान और यहां तक कि वज़ीर आज़म के दफ्तर की भी डायरेक्ट नजर है। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि श्रीनगर में मुसल्लह फोर्सेज पर, पुलिस फोर्स पर देर रात हमला हुआ, बल्कि शाम 7 बजे के आसपास का वक्त था और आपको याद होगा कि एक कांस्टेबल और एक एएसआई ने इस हमले में अपनी जान गंवा दी। 12 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जिसकी तस्दीक पुलिस ने भी कर दी। इस सारे हमले के बाद पेशरफ्त क्या हुई कि दिल्ली तक हलचल काफी ज्यादा देखी गई और वज़ीर आज़म ने अज खुद इस चीज का न सिर्फ नोटिस लिया, मुतलकिद से तफसीलात तलब की, बल्कि वज़ीर आज़म की तरफ से उनके दफ्तर से एक ट्वीट भी जारी हुआ जिसमें उन्होंने लवाहिकीन के साथ उन्होंने इजहार ताज़ियत किया और जख्मी पुलिस एहलकारों की जल्द सेहतियाबी के लिए भी दुआ की। हमले की दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। बस को अंधाधुंध फायरिंग से निशाना बनाया गया श्रीनगर के जेवन इलाके में, और दूसरी तरफ इसके बाद जो सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, राहगीरों की तलाशी ली जा रही थी। कुछ देर तक यहाँ काफी अफरा तफरी का आलम भी रहा, हालांकि देर रात तकरीबन 10 बजते ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस इलाके से आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू कर दिया, जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई थी और रात प्रोग्राम में भी हमने आपको अपडेट किया था। लेकिन हमला उस एरिया के अंदर हुआ जिस इलाके को काफी हसास भी माना जाता और हाई सिक्योरिटी जोन भी एक हिसाब से, चूंकि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर नजदीक है, इस तरह की खबरें हैं। और दूसरी तरफ इस इलाके के अंदर जहां पर ये सभी पुलिस एहलकार वापसी कर रहे थे और ज्यादातर इनमें 1 दर्जन के करीब पुलिस एहलकार जो कांस्टेबल के रैंक के थे, लेकिन उनके साथ साथ एक एएसआई भी जो हमले का शिकार हुए, रामबन से उनका ताल्लुक और रियासी से एक पुलिस एहलकार का ताल्लुक जो अपनी जान गंवा चुके हैं। और उसके बाद एक एक करके ट्वीट्स भी जरा आपको दिखाएंगे। पहला ट्वीट जो है वो दिल्ली से सामने आया, हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहला ट्वीट किया, तस्दीक कर दी कि 2 जख्मी पुलिस एहलकार इसमें दम तोड़ बैठे हैं। ये पहला ट्वीट है जो वज़ीर आज़म के दफ्तर से सामने आया। उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल जो है उस पर तफसीलात भी तलब की और हमले के हवाले से भी डिटेल्स उन्होंने मांगी। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर उमर अब्दुल्ला के साथ साथ महबूबा मुफ्ती का ट्वीट भी सामने आया है, जिन्होंने इस हमले की अपने अपने अंदाज में न सिर्फ मजम्मत की, बल्कि महबूबा मुफ्ती ने सरकार के वादी कश्मीर के अंदर हालात नॉर्मल हैं, इन दावों पर भी इस ट्वीट के जरिए सवाल खड़े कर दिए और साथ ही साथ उन्होंने लवाहिकीन के साथ उन्होंने ताज़ियत का इजहार किया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ट्वीट सामने आया, अपनी पार्टी के कुछ लीडरान का ट्वीट सामने आया है, एसएमसी के मेयर जुनैद अजीम मच्चू का ट्वीट सामने आया, मोहम्मद अशरफ मीर अपनी पार्टी की जानिब से भी लगातार इन सभी लीडरान को रिट्वीट किया जा रहा था, उस्मान नजीर इनका ट्वीट सामने आया, लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से ट्वीट आया, गुलाम हसन मीर जिनने इस फौरी तौर पर इस पर रिएक्ट किया, कांग्रेस के दफ्तर से भी ट्वीट किया गया हमले की, उनने भी मजम्मत की। और ये वो ट्वीट जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके दफ्तर से जब ट्वीट हुआ तो इस हमले की न सिर्फ मजम्मत की बल्कि उनने शोहदा को। अच्छा जी, इसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। 9th बटालियन आर्म फोर्स की गाड़ी थी, गाड़ी आपके सामने, और हमला फ्रंट लाइन से हुआ है, आगे से हुआ है। और फिर वो पुलवामा का इंसिडेंट को थोड़ा सा याद कीजिएगा तो आपको बड़ी चीजें इसमें आएंगी। नेशनल हाईवे का ये मामला है और कहा गया था कि हाईवे पे जी परिंदा पर नहीं मारेगा, लेकिन ये कुछ जो हुआ है ये बड़ा सवाल है। क्या इसे सिक्योरिटी लैप्स माना जाए, सिक्योरिटी में चूक मानी जाए? सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं लोगों से, और सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि जब लगातार इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं तो एहतियात क्यों नहीं बरता जा रहा है। तो बहरहाल जनाब शाम 6 बजे के करीब ये वाकया सामने आया था, 6 से 7 बजे के दरमियान ये वाकया करीब आया, जब 9th बटालियन आर्म फोर्स की गाड़ी जो थी ये श्रीनगर से वापसी अपने इलाके की ओर जा रही थी, तो जेवन के मकाम पर इस पर खुदकार हथियारों से फायरिंग की गई है। और पुलिस बयान के मुताबिक खुदकार हथियारों से फायरिंग करने वाला मिलिटेंट भी जख्मी हुआ है। रिटेलिएशन में आईजीपी कश्मीर की तरफ से बयान दिया गया है और उसके बाद लगातार बयानात का सिलसिला जो है वो जारी है। सियासी जमातों ने अपने तरीके से कटिंग अक्रॉस द पार्टी एंड पॉलिटिकल लाइन सब ने इसकी मजम्मत की है। 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। आज सुबह भी हम कंफर्म कर रहे थे तो कहा गया जनाब ज्यादा मुस्तहकम हालात नहीं है। 10 अभी भी 10 आर्म फोर्स के जवान जो है, जम्मू कश्मीर आर्म पुलिस के जवान जो है वो फौजी अस्पताल में जेर इलाज है और एक नौजवान को बोनसन जॉइंट अस्पताल मुंतकिल किया गया था। ताहम अबूरी तो इब्तदाई तौर पर जो इंटेलिजेंस ज़राया की तरफ से हमारे पास इतलात है और पुलिस ज़राया जो बता रहे हैं कि आसपास की फुटेज और दीगर चीज़ों को जी खंगाला जा रहा है और बहुत जल्द इस हमले में जो मुलविस लोग हैं उन्हें आखिरी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आईजीपी कश्मीर की तरफ से खसूसी टीम जो है वो इस वाक़े के लिए तश्कील दे दी गई है जो पूरे मामले की
نظر رکھے گئے اور اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو پکڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ تو تھا جناب معاملہ کل کا، لیکن اس میں ابھی بھی یہ اطلاع ہے کہ دو نوجوان جو کل انتہائی زخمی حالات میں تھے، ان کی حالت ابھی بھی سٹیبل نہیں ہے، اور کچھ اور بھی جوان جو ہے وہ زخمی ہے۔ لیٹسٹ ہوپس کہ سارے روبہ صحت ہو اور بہتری کی طرح وہ آگے آئے۔ جی